हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 129वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक का। अगर आप लोग इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए फ्री में तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चंस लगाए गए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस के बारे में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो उन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करें और उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करें ताकि एग्ज़ाम डेट आपका आ जाए, एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, ताकि आप लोग उसे रिवीजन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है हेग में। कहीं कहीं द भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि हेग के पहले द भी देखने को मिलेगा, तो हेग याद रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश व जजों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों व न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो 9 वर्ष के लिए, 9 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, कि संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसको जो है अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रगान तो आपको पता ही है जन गण मन, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, को पुष्कर मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट लगातार क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए गए हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आयोजित किया जाता है अजमेर में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी दिनों पहले इस क्वेश्चन को मैं पोस्ट किया था, अगर आप लोग इसमें वोटिंग किए होंगे तो आपको आंसर भी पता होगा। और उसमें जो है काफ़ी लोग गलत आंसर दे रहे थे, उसमें जयपुर वोट कर रहे थे, तो अजमेर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक और जो मेला लगता है सोनपुर, सोनपुर का प्रसिद्ध मेला लगता है बिहार में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उत्तर प्रदेश में पहला राज्यपाल बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। लगातार क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं। तो पहले राज्यपाल बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे, श्रीमती सरोजनी नायडू जी को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, सुचेता कृपलानी जो है सबसे पहले बनाई गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है 2021 में, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का, हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। और आज का वीडियो का टारगेट है 300 का। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो बाबर ने हिंदुस्तान में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, तो ये स्थापित किए थे आगरा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी जो है मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे यहाँ पे बाबर हो गए, शेर शाह हो गए,
तो इनके बारे में मैं अच्छे से हिस्ट्री वाली क्लास में बताया हूँ। अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वहाँ पे पूरी इतिहास की क्लास हो गई है, भूगोल की क्लास हो गई है, ठीक है। विश्व भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, चाहे भारत का इतिहास हो, चाहे विश्व का इतिहास हो, तो सारी की सारी कंप्लीट क्लासेस आपकी हो गई हैं। जाके देखिए, आज जियोग्राफी की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई है, तो जाके देखिए कल से जो आपकी क्लासेस आएगी वो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी, और इनके शासनकाल में जो है जीटी रोड का निर्माण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से है? लगातार प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही लगाए गए हैं। तो राजा बीरबल का संबंध किस स्थल से है? कालपी से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो अशोक को जो है भेजे थे बिंदुसार ने तक्षशिला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संत कबीर के गुरु कौन थे? संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों को जो है रुचि को दर्शाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला की किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, डेक्कन अधित्यका के उत्तर पूर्व में कौन सा अधिकार है? कौन सा अधिकार है? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें जो अधिकार है वो है छोटा नागपुर अधित्यका। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीनी का जो है प्रमुख उत्पादक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो चीनी का प्रमुख उत्पादक है आपका भारत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? अच्छे से आप लोग पढ़ें, फिर आपको बताना है खरीफ और रबी से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। और भी कथन पढ़ सकते हैं, तो ऑप्शन ए वाला जो आपका कथन है यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे आपका जो है अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए वाला जो आपका है सही नहीं है, बाकी आपके सारे के सारे कथन ठीक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तब आता है जब होता है सूर्य ग्रहण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती? किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो राजस्थान राज्य में जो है संथाल जनजाति नहीं रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध से अभिव्यक्त किया जाता है? तो इसको जो है अभिव्यक्त किया जाता है भूमध्य रेखा से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। हर क्वेश्चन का जवाब देते चलें और वीडियो को लाइक भी करते चलें, ठीक है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आपको एक अंगूठा ही रखना है वीडियो के बटन पे, तो कोई भी अंगूठा रख दीजिए, कोई भी अंगुली रख दीजिए फटाफट दोनों हाथों में से, वीडियो हमारा लाइक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसमें विशालतम स्तनधारी है आपका व्हेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो वह भाग है दूसरा कृतक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रकाशी तंतु किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाशी तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। तो इसमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस है सोडियम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका जो है एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। ये क्वेश्चंस में आप लोग डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो वो परिघटना है प्राकिरणन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? किस क्षेत्र में? तो ये जो है उपयोगी होता है सांख्यिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? ये देखिए आज की क्लास से ये क्वेश्चंस हैं, यानी कि आज जो लास्ट जियोग्राफी की क्लास हुई उसमें परियोजना से मैं क्वेश्चंस बताया था ना, यहाँ पे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में उसी से क्वेश्चंस लगाए गए हैं। तो बताइए ये क्वेश्चंस मैं करवाया था कि नहीं करवाया था? अगर आप लोग डेली मेरी क्लासेस को देखते होंगे, पूरी अगर आप लोग मेरी क्लास को देखते होंगे तो 100% आप लोग जीके में बहुत ही अच्छा खासा स्कोर आप लोग करके आएंगे। बस आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास ना छोड़ा करें और प्रैक्टिस सेट वाली, ठीक है। तो रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती? बताइए ये क्वेश्चंस करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? कमेंट बॉक्स में येस नो बताइए। तो इसमें जो है किन किन राज्यों की सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और बिहार, क्योंकि ये जो रिहंद बांध परियोजना है रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। बहुत ही खुशी मिलती है जब मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में मिलता है, ठीक है। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है वो है हसन, कर्नाटक में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? बताइए ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ? तो वो नहर है इंदिरा गांधी नहर, सबसे लंबी नहर सिंचाई की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये है कहाँ? राजस्थान राज्य में है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। मोनेजाइट बालू में से निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें जो पाया जाता है खनिज वो है थोरियम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग मुझे फॉलो करें यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे PDF आप लोग वहाँ से प्राप्त करते रहें। 100% आपको इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी और बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी आपको, ठीक है। अभी तो मटेरियल मैं आपको दिया नहीं हूँ, और मटेरियल आपको दूंगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो धनिया में उपयोगी अंश हैं वो हैं आपके पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये धनिया जो होती है उसके उपयोगी अंश कौन कौन होते हैं? या तो पत्ते हम लोग उसका यूज करते हैं, या तो सूखे फल मसालों में प्रयोग करते हैं बाद में, ठीक है। किस पादप को शांकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो कहते हैं नीम को जो है शांकी भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। कोई भी जैसे छोटी मोटी डिजीज़ हो जाती है तो हम लोग नीम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीम के पत्ते का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मानव रुधिर का पीएच है, ब्लड का पीएच मान कितना है? तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो मानव के रक्त का जो रंग होता है लाल, ये किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रक्त होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो वो है पीयूष, जिसे पिट्यूटरी भी बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो उन क्वेश्चंस को हल्के में मत लिया करें, आप लोग नोट जरूर कर लिया करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो वीडियो देखने का आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? इसको किसने कहे थे? तो इसको कहे थे प्लेटो ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्लेटो जो कहे थे कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है। अगला प्रश्न, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर और अनुपस्थित रहे कितने दिनों तक? अगर वह जो है 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो वह जो है अपनी सदस्यता गंवा देगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई भी अगर संसद का सदस्य हो, अगर वो 60 दिनों तक उपस्थित नहीं रहता है तो उसे जो है अपनी क्या होगा, गंवा सकता है अपना पद, ठीक है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला 34 वाला।
तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसके पास, तो ये है केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हिस्ट्री वाली क्लास से मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज से क्लास मिल रहे हैं। और जो मैं हिस्ट्री वाली क्लास, ज्योग्राफी वाली क्लास, यानी कि जितनी भी नोट्स वाली क्लास करवा रहा हूँ मैं खुद से लिख के जो है क्लास करवा रहा हूँ, उसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। उसमें मैं सटीक प्रश्न लगाता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फालतू का मैं आपको बोझ नहीं देना चाहता हूँ कि इसको भी याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। बस जितना मैं करवा रहा हूँ उसको ही आप लोग केवल याद कर लीजिए। तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, बिहार में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और सबसे पहले ये अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनके फर्स्ट टीचर कौन थे, तो अलार कलाम। इनके फर्स्ट शिष्या कौन थी महिला में, तो इनकी फर्स्ट शिष्या थी, ठीक है, वो थी प्रजापत्नी गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, इनका लालन पोषण किए थी, ठीक है। अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में कि गौतम बुद्ध जी सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। क्यों दिए थे, क्योंकि जब ये उपदेश दे रहे थे श्रावस्ती में तो वहाँ पे अधिक वर्षा हो रही थी, वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इसी की वजह से ये जो है श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, लाइन लगा दीजिए कमेंट की। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी, तो द्वैत शासन की प्रणाली जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1919 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता ही रहता है, ठीक है। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था, यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था, तो वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, कतई जहर वाला प्रश्न है ये, सीधे एग्जाम में टपकता है ये प्रश्न। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिए थे वो लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो वो है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है वियना में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, तो भारत की बुलबुल कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट भ्रष्ट किए थे, तो इसको किए थे महमूद गजनवी ने, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1027 में जो है ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक किए थे महमूद गजनवी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, और सबसे फेमस इनका अटैक यही वाला था, सोमनाथ टेम्पल वाला, ठीक है। कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है, कौन फास्फोरस का अयस्क नहीं है, तो इसमें जो ग्रेनाइट है आपका फास्फोरस का अयस्क नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने अधातु तत्व समान तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं, तो एक अधातु तत्व जो है सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जियोग्राफी वाली क्लास में करवाया हूँ। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो मॉर्निंग स्टार कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें होते हैं 3 सदस्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड दिया गया है, तो अच्छे से सुमेलित करिए आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए, फटाफट सुमेलित करें आप लोग। तो ऑप्शन सी वाला आपका जो है सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ए का 4 में जाएगा, एंड बी का 3 में जाएगा, एंड सी का सेकंड फर्स्ट में, सॉरी ये लोहा में जाएगा, एंड ये वाला के फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस शासक ने वातापी कोड की
उपाधि धारण की? किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी? तो वो शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्होंने जो है वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा था, किसने कहा था? ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा था, किसने कहा था इसको? तो इसको कहे थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके के यानी कि सम्मान ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस। और आज का ये जो प्रैक्टिस सेट था सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का वीडियो था। आज के इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 30 ऐसे प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में रिपीट होते ही रहते हैं। तो जिन जिन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और भी वीडियोज अगर आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे आपको 128 प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मिल जाएगी। 2012 से लेकर 2020 तक का प्रीवियस पेपर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टॉपिक वाइज की क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।